रखने वाले ऐसे भूत भावन भगवान शिव शंकर के पावन चरणों में कोटि नमन वंदन करते हुए एवं व्यासपीठ पर सुशोभित बहन गायत्री जी एवं जिनके ऊपर भगवान हनुमान जी महाराज की बड़ी अनंत कृपा और पूरे क्षेत्र नहीं बल्कि प्रदेश में अपने जिले का नाम गौरवान्वित करने वाले धर्म ध्वजा को पूरे क्षेत्र में लहराने वाले ऐसे हमारे परम प्रिय और वो तो सबके लाडले हैं डॉक्टर श्री जगदीश शास्त्री जी के लिए जोरदार ताली की सेवा हो रहा है। मैं हृदय से उन्हें साधुवाद देना चाहूंगा जैसे भव्य और दिव्य आयोजन कि ठाकुर जी की कृपा से उन्हें प्रेरणा मिली है और इस पावन आयोजन में विराजमान सभी आचार्य जन बटुक यहाँ विराजमान है, उनके चरणों में भी कोटिशाह नमन वंदन। माँ सरस्वती के कृपा पात्र हमारे सभी संगीत के कलाकार जन सागर भैया एवं उनकी पूरी टीम और सुंदर साउंड की सेवा देने वाले एवं आदरणीय शास्त्री जी के साथ में उनकी टीम जो भी यहाँ पर कार्य कर रही है इतने दिनों से और आप देख पा रहे हैं आज ये भव्य और दिव्य झांकी उस टीम की मेहनत और पूज्य जगदीश जी शास्त्री जी का ये मार्गदर्शन है। ज्यादा आप लोगों के बीच में और पूज्य दीदी के बीच में मैं अवरोध नहीं बनूंगा क्योंकि बड़े ही सुंदर भाव से वो आप और हम सबको कथा का रसास्वादन करा रहे हैं और ये कन्या विवाह का द्वितीय वर्ष 51 कन्याओं का पावन विवाह ये द्वितीय वर्ष है। पूर्व में भी बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन डॉक्टर शास्त्री जी के पावन सानिध्य में इस गुरुकुलम धाम पर संपन्न हुआ है और ये द्वितीय वर्ष भी उससे बढ़कर के भव्य और दिव्य आयोजन संपन्न होने के लिए जा रहा है और ऐसा बताया गया है जहाँ ऐसे भव्य और दिव्य आयोजन संपन्न हो जाते हैं और वो भी कौन कन्याओं का विवाह। एक बात बताना चाहूंगा अपने घर में हम एक बेटी या बेटे का विवाह करते ईमानदारी से आप सब बताओ कितनी मेहनत लगती है, कितने दिनों से तैयारी करते हैं, है ना, कितनी व्यवस्थाओं को जोड़ना पड़ता है। भैया उस दिन मेहमान आएंगे, अतिथि आएंगे, ये व्यवस्था वो व्यवस्था। मैं हृदय से डॉक्टर शास्त्री जी को पूरी टीम को साधुवाद देना चाहूंगा जो आपने इतना भव्य और दिव्य आयोजन सहजता और सरलता से संपन्नता की और ये आयोजन में पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से और पूरे क्षेत्रवासी भी धन्य है। अभी शास्त्री जी वार्तालाप कर रहे थे, उन्होंने कहा पूरे क्षेत्रवासियों का पूर्ण रूप से सहयोग मिल पा रहा है। पूरे क्षेत्रवासी भी साधुवाद धन्यवाद के पात्र है जो ऐसे भव्य और दिव्य आयोजन में तन मन और धन से आप सब लोगों का साथ है और सदैव आप साथ खड़े रहते हैं। आप सब भी साधुवाद के पात्र हैं और ऐसा बताया गया है तन मन। देखो ऐसे आयोजनों में धन तो अवश्य लगता ही है परंतु आप सब लोग आरती लगाते हैं ना, कौन सी पंक्ति वो आपको स्मरण करा दे, तन मन और धन। तो पहला क्या आता है, तन से सेवा हो ऐसे आयोजनों में, फिर मन से समर्पण हमारा भाव रहे और उसके बाद में धन की गति आती है। इसलिए तीनों के साथ समर्पणता के साथ आप सबका भाव इस गुरुकुलम धाम पर जुड़ा रहे और पूर्व से इतने बटुक जनों की सेवा यहाँ से शिक्षा ज्ञान संस्कार की दिव्य ज्योति डॉक्टर शास्त्री जी के माध्यम से ये प्रज्वलित है। और मैं तो कहना चाहूँगा डॉक्टर शास्त्री जी के ऊपर उनके पूज्य पिताजी का ये आशीर्वाद है और उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज आप पूरे क्षेत्र में अपना नाम गौरवान्वित कर पा रहे हैं। उनके पूज्य पिताजी के लिए भी जोरदार ताली की सेवा हो रही है। और मैंने तो पूर्व में भी जहाँ भी हमारी कथा होती है
अभी ब्यावरा के पास कथा का आयोजन चल रहा है, परंतु मैं प्रथम वर्ष में आ नहीं पाया था, तो भैया इस बात को शास्त्री जी ने कह दिया था। फिर इधर से निकलना भी आप समझ लेना नरसिंहगढ़ क्षेत्र से, तो आना अति आवश्यक था। और ये हमारा सौभाग्य है, ऐसे दिव्य और भव्य आयोजन के दर्शन मात्र से अपना जीवन धन्य हो जाता है। और जहाँ शिव महापुराण की कथा गाई जाती है वो पूरा क्षेत्र तीर्थ में बन जाता है। बोलो राधे। तो आप और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसे पावन ग्रंथ के चरणों में आकर के बैठे हैं और पावन शिव महापुराण की कथा का हम सब मिलकर के रसस्वादन कर रहे हैं। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, परंतु शास्त्री जी का आदेश है, थोड़ा सा और भाव तो एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ। भगवान की पावन कथा हमारे भाग्यों का उदय करने वाली होती है। भगवान की कथा में आकर के हम बैठे हैं, परंतु उसके साथ अपने जीवन में भगवान की कथा प्रसंगों को भी हमें बिठाना चाहिए। और कथा से आपके जीवन में यदि एक सूत्र भी लेकर के आप चले गए तो आपका कथा 3 घंटे कथा सुनना सार्थक हो जाता है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ का नाम महादेव क्यों पड़ा आप सभी जानते हैं। ऐसे महादेव नहीं पड़ा जो परहित के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों का जीवन प्रसन्नचित करने के लिए जो अपना जीवन जीते हैं और जो दूसरों के हित में जो विष पिया करते हैं, उनका नाम देव नहीं महादेव पड़ जाता है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। और यही तो हमारे जीवन में हमें भगवान भोलेनाथ के पावन इस प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए कि परिवार में, समाज में यदि हमने दुखों का विष पी लिया है तो समझ लेना परिवार में कहीं ना कहीं हमारा नाम भी रोशन होता है। चाहे भाई हो, भौजाई हो, भाभियां हो, परिवार में सामंजस्य के साथ में जो अपना जीवन जीता है, उनका जीवन, उनका कुल, उनका परिवार, उनका समाज धन्य हो जाता है। और रामचरितमानस में सुंदर भाव है, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले उसो जानन हरा। यदि भगवान को कोई प्रिय है तो सबसे प्रिय ठाकुर जी को यदि है तो वो है प्रेम। और जहाँ प्रेम होता है, बता दें आपको, देखो लक्ष्मी के पीछे हम और आप सब दौड़ते हैं, भागते हैं, बिल्कुल सत्य। ये पूरी व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, कितना बड़ा भव्य दिव्य टेंट लग रहा है। बिना अर्थ के लग सकता है, बिना लक्ष्मी के हो सकता है? ये तो संभव नहीं। परंतु लक्ष्मी का स्थान कहाँ है? लक्ष्मी जो ईमानदारी से हमारे घर में आएगी, नारायण के साथ में यदि लक्ष्मी को हम बुलाएंगे तो हमें सुख देगी। और बिना नारायण के लक्ष्मी यदि हमारे घर आएगी तो समझ लेना क्षणिक आनंद तो रहेगा, परंतु जो सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए लक्ष्मी को बुलाने के साथ साथ भगवान नारायण को भी हमें बुलाना ही चाहिए। और जहाँ बताया गया है, देखो एक सुंदर सा भाव है। किसी ने पूछा कि लक्ष्मी का वास कहाँ होता है? ध्यान से सुन लेना जिनको लक्ष्मी चाहिए। हाँ, लक्ष्मी का वास कहाँ होता है? और विशेष प्रसंग ये में माताएं बहनों की संख्या ज्यादा है, इसलिए विशेष प्रसंग कह रहा हूँ, गा रहा हूँ। तो आप विशेष ध्यान से सुनना, हमारी मातृशक्ति। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये, जो भी कथा भागवत के जितने भी आयोजन हैं, आप कहीं भी देख लेना, ये पुरुष वर्ग भी जानते हैं, यदि सबसे ज्यादा संख्याएं किसी की रहती है तो हमारी मातृशक्ति की रहती है। इनके लिए जोरदार ताली की सेवा हो जाए। और जितने भी पुरुष वर्ग बैठे हैं, आपके लिए भी हो जाए ताली की सेवा, आप भी यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो एक परिवार में 4 बहुएं और 4 पुत्र थे। उनके माता पिता थे, खूब प्रेम के साथ में घर में रहते थे, आनंद के साथ में जीवन व्यतीत करते थे। जैसे रात्रि के समय उनके पिताजी अपने कक्ष में सोने के लिए गए तो रात्रि में लक्ष्मी जी आई स्वप्न में सेठ जी के। और लक्ष्मी जी ने कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो सेठ जी ने कहा अभी अकेले नहीं मांगूंगा, मेरे 4 पुत्र हैं, 4 बहुएं हैं, पहले उनसे मैं
बैठ करके सलाह मशवरा करूंगा तो सावधान। घर में परिवार में यदि जिम्मेदारी हमें सौंप दी है किसी ने, बड़े पद पर यदि हमें घर में जिम्मेदारी दे दी है, ये घर का मुखिया है, तो घर में चाहे छोटे से छोटा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटी बहू हो, छोटा बेटा हो, घर में कोई भी हो, उससे करो अपनी मन की, परंतु सलाह जरूर ले लेना चाहिए। हर हर महादेव महादेव, सलाह जरूर लेना है ताकि घर में प्रेम बना रहे। तो सेठ जी ने कहा कि मैं बेटे और बहू से सलाह लूंगा, फिर आप हमारे स्वप्न में कल आना और फिर मैं आपसे मांगूंगा। प्रातः काल का समय हुआ और जैसे ही सेठ जी ने 4 बहुओं को बुलाया, 4 पुत्रों को बुलाया और बुला करके कहा मेरे स्वप्न में लक्ष्मी जी आई थी, बताओ क्या मांगना चाहिए। बड़े बेटे से पूछा, सबसे पहला नंबर उसका। बड़े बेटे बहू ने कहा एक काम करो पिताजी, अब लक्ष्मी जी जब आई गई तो फिर कोई कमी नहीं होना चाहिए, हीरे जवाहरात माल खजाना सब कुछ मांग ही लो, हो सकता है फिर कभी ये मौका मिले ना मिले। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात। दूसरे का नंबर आया, दूसरे बेटे बहू का। उन्होंने कहा आपके लिए क्या मांगे। उन्होंने कहा जो बड़े भैया और भाभी ने मांगा उससे 10 गुना ज्यादा। अब ध्यान से सुनना, बड़े राज की बात है इसमें। हाँ। तीसरे का नंबर आया, उनने कहा आपको क्या चाहिए। उनने कहा कि जितने भी जमीन जायदाद है वह सब आपको, वो हमारे लिए मांग लीजिए, खूब भाव बढ़ रहा है। ठीक है। अब जैसे ही चौथे नंबर के बेटे का पुत्र का नंबर आया, उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए। उसने इशारा कर दिया कि जो आपकी छोटी बहू कह देगी मुझे मंजूर है। और जैसे ही छोटी बहू से कहा, ससुर जी ने उन्होंने कहा बेटा आपको क्या चाहिए। तो बहू ने कहा कि मुझे, यदि पिताजी थोड़ी देर रुकी, पिताजी ने सोचा हो सकता है ना मालूम ये क्या मांगना, इनसे तो ज्यादा ही मांगेंगे, तीनों से ज्यादा। हाँ। और जैसे ही निवेदन किया कि पिताजी यदि आप मांगना चाहते हैं तो ना मुझे हीरे चाहिए, ना जवाहरात चाहिए, ना सोना चाहिए, ना मुझे चांदी चाहिए। यदि आप मांगना चाहते हैं तो बस हमारे लिए तो केवल लक्ष्मी जी से ये मांग लीजिए कि हमारे चारों भाइयों में, चारों बहुओं में और परिवार में, इस गांव में, इस क्षेत्र में आपस में बस प्रेम बना रहे और कुछ भी नहीं चाहिए। और जैसे रात्रि का समय हुआ, सेठ जी का कक्ष में सोने के लिए गए और जैसे ही फिर मां लक्ष्मी जी स्वप्न में आई, उन्होंने कहा कि मांगिए। फिर सेठ जी असमंजस में पड़ गए, क्या मांगूं। जो तीनों ने मांगा था, तीनों बेटे बहू ने, वो मांगू या छोटी बहू ने। अब आप ही विचार करो, यदि उस जगह आप होते तो क्या मांगते। ईमानदारी से विचार कर लो आप सभी जितने भी लोग बैठे हैं साथ। हाँ, ये है बात। भगत जी कह रहा हम तो वही मांगते चकाचक। परंतु जैसे ही सेठ जी ने निर्णय ले लिया बिना सोचे, उनने कहा लक्ष्मी जी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जो मेरी छोटी बहू ने कहा कि बस हमें तो केवल परिवार में, आपस में, क्षेत्र में, गांव में, नगर में प्रेम बना रहे और कुछ भी नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा बस ये मैं ही चाहती थी कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ मेरा निवास होता है। तुम्हारे घर में प्रेम का वास तो है, परंतु आज से मेरा भी निवास वहीं पर रहेगा। इसलिए सावधान बंधुओं, बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि परिवार में रहें, समाज में रहें, क्षेत्र में रहें, पड़ोस में रहें, बस आप आपस में प्रेम से रहें। कथा भी हमें यही भाव सिखाती है। और सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति वह है कि जिसका पड़ोसी अच्छा है। इसलिए अपने अच्छे पड़ोसी बन करके रहें। और ऐसे शास्त्री जी जैसे पुण्य आत्माओं के लिए, धर्मात्माओं के लिए ऐसे जो कार्य कर रहे हैं, उनका तन मन धन से सहयोग कर अपने क्षेत्र का नाम गौरवान्वित करें। मैं एक बार पुनः आप सबको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और सुंदर संचालन कर रहे हैं भैया कपिल जी, उनको भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हर हर महादेव।